जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फ्यूचर टेंस में कैसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव यानी एक विशेषण की तरह कार्य करती है। यहाँ पे हम टूटा हुआ, फटा हुआ, गिरा हुआ, डरा हुआ, चला हुआ, थका हुआ एंड बिका हुआ को कैसे हम स्पोकन इंग्लिश में फ्यूचर टेंस में यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट 1 में प्रेजेंट टेंस को, पार्ट 2 में पास्ट टेंस को ऑलरेडी कवर कर लिया है और ये है पार्ट 3 जिसमें हम फ्यूचर टेंस को कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि विशेषण यानी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव यानी विशेषण ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं। जैसे राम विल बी हैंडसम, राम सुंदर होगा। यहाँ पे हैंडसम क्या है, एक एडजेक्टिव है। द बॉल विल बी बिग, यानी जो बॉल है, जो गेंद है वो बड़ी होगी, तो ये बिग क्या है, एक एडजेक्टिव है। दे विल बी ऑनेस्ट, वे ईमानदार होंगे, ये क्या है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। आई विल हैव 5 कार्स, यहाँ पे 5 क्या है, यानी मेरे पास 5 कारें होगी, तो ये 5 यानी 5 है, एक एडजेक्टिव है। वैसे ही माई कार विल बी रेड, मेरी जो कार है वो लाल होगी या रेड होगी, तो यहाँ पे जो रेड है ये एक एडजेक्टिव यानी एक विशेषण है। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स, जिसमें हम देखेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह कार्य करते हैं। जैसे मेरा दिल टूटा हुआ होगा, टूटा हुआ होगा यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। टूटा हुआ इट मीन्स ब्रोकन, तो माई हार्ट विल बी ब्रोकन, माई हार्ट विल बी ब्रोकन। मेरा दिल नहीं टूटा हुआ होगा या मेरा दिल टूटा हुआ नहीं होगा। माई हार्ट विल नॉट बी ब्रोकन, माई हार्ट विल नॉट बी ब्रोकन। क्या मेरा दिल टूटा हुआ होगा, विल माई हार्ट बी ब्रोकन, विल माई हार्ट बी ब्रोकन। क्या मेरा दिल नहीं टूटा हुआ होगा, विल माई हार्ट नॉट बी ब्रोकन। अब इन दोनों जो सेंटेंसेस है इसमें आप WH क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया हुआ था पिछले वीडियो लेक्चर में। वाई, वेन, वेयर एंड हाउ का यूज़ करके आप WH क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वाई को ऐड किया तो क्या हो गया, वाई विल माई हार्ट बी ब्रोकन, मेरा दिल क्यों टूटा हुआ होगा। यहाँ पे जैसे मैंने ऐड किया वाई विल माई हार्ट नॉट बी ब्रोकन, मेरा दिल क्यों नहीं टूटा हुआ होगा। वैसे ही आप वेन का, कब के सेंस में, वेयर का, कहाँ के सेंस में, हाउ का, कैसे के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो बार बार आप प्रैक्टिस करिए प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में। नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल्स हैं, उसको हम कवर करते हैं। मेरी किताब का एक पन्ना फटा हुआ होगा। अ पेज ऑफ माई बुक विल बी टॉर्न, अ पेज ऑफ माई बुक विल बी टॉर्न। पेड़ गिरा पड़ा हुआ होगा। द ट्री विल बी फॉलन डाउन, द ट्री विल बी फॉलन डाउन। राधा डरी हुई होगी। राधा विल बी स्केयर्ड, राधा विल बी स्केयर्ड। वह आपसे उबी हुई होगी। सी विल बी बोर्ड विथ यू, सी विल बी बोर्ड विथ यू। बस जली हुई होगी या बस जल गई होगी। द बस विल बी बर्न्ड, द बस विल बी बर्न्ड। कार बिकी हुई होगी। द कार विल बी सोल्ड, द कार विल बी सोल्ड। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। बस जली हुई होगी या बस जल गई होगी। द बस विल बी बर्न्ड, द बस विल बी बर्न्ड। कार बिकी हुई होगी। द कार विल बी सोल्ड, द कार विल बी सोल्ड। हम थके हुए होंगे। वी शैल बी टायर्ड, वी शैल बी टायर्ड। सेलेक्ट जगह पे हम विल का भी यूज़ कर सकते हैं। वी विल बी टायर्ड, वी विल बी टायर्ड। खाना पका हुआ होगा। द फूड विल बी कुक्ड, द फूड विल बी कुक्ड। और भी एग्जाम्पल्स हैं। सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज बिखरे हुए होंगे। ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विल बी स्कैटर्ड, ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विल बी स्कैटर्ड। वह अलग हो गई होगी। सी विल बी सेपरेटेड, सी विल बी सेपरेटेड। वह अपने काम में लगा हुआ होगा। ही विल बी एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क, ही विल बी एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क। मेरी ड्रेस भीगी हुई होगी। माई ड्रेस विल बी सोक्ड, माई ड्रेस विल बी सोक्ड। और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आधा पेड़ कटा हुआ होगा। हाफ ऑफ द ट्री इज चॉप्ड, हाफ ऑफ द ट्री इज चॉप्ड। इमारत ढही हुई होगी। द बिल्डिंग इज कोलैप्स्ड, द बिल्डिंग इज कोलैप्स्ड। चींटी मरी हुई होगी। द एंट इज डेड, द एंट इज डेड। राम मुझसे नाराज हुआ होगा। राम इज एनोयड विथ मी, राम इज एनोयड विथ मी।
बर्फ जमी हुई होगी, द आइस विल बी फ्रोजन, द आइस विल बी फ्रोजन। यह पेड़ सूखा हुआ होगा, दिस ट्री विल बी विदर्ड, दिस ट्री विल बी विदर्ड। तो दोस्तों इस तरह से आप जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस का पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रो प्लस नेगेटिव में, एंड WH क्वेश्चंस एंड WH प्लस नेगेटिव, इस तरह से आप बार बार प्रैक्टिस करिए, इन सेंटेंसेस को ऐड करिए और प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में तीनों टेंसेस में प्रैक्टिस करिए। और इस तरह से दोस्तों मैंने आपके लिए प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंसेस में आपके लिए एग्जाम्पल्स लेकर के आया हुआ है ताकि आप एकदम कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सको। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज के जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू।